तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक रिव्यू वीडियो मेरी रेवन बाइसिकल का। और इस रिव्यू में हम बात करने जाएंगे इसके अपग्रेड्स के बारे में और ऑल फीचर्स और लिटिल डिटेल्स के बारे में जो कि मैंने इस बाइसिकल के साथ अनुभव किए हैं। और मोस्ट प्रॉबेबली मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इश्यूज़ को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर पाऊँ और बता पाऊँ कि मुझे सबसे बड़े इश्यूज़ क्या लगे। सबसे पहला इशू जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है इस बाइसिकल के बारे में, वो अभी मुझे ध्यान में आ रहा है। और अगर बाइक कार्ट इसे देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताए, क्योंकि मुझे हमेशा से अपना फॉक जो है वो नेगेटिव एंगल में उसका रैक लगा है, बल्कि फॉक रैक जो रहना चाहिए पॉजिटिव एंगल में रहना चाहिए। यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में है तो थोड़ा सा इस तरफ, बट ये एकदम सीधे के बजाय एकदम नेगेटिव में है, जिसकी वजह से इस पे काफ़ी हैंडलिंग का, डिसबैलेंसिंग का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में मुझे बाद में पता चला, क्योंकि साइकिलिंग में एक ही बार में सब कुछ नहीं पता चलता, धीरे धीरे पता चलता है। तो प्लीज़ बाइक कार्ट, लुक एट इट, you can see that this is in negative angle, negative fork rake, which is not proper. And if you understand this, please, let me know. I would like to buy this fork, or maybe if you can provide me a fork replacement, because second thing कि fork की height, जो steerer height थी वो भी बहुत छोटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे अपने हैंडल बार को यहाँ तक लाना था और मैं एग्जैक्ट स्पेसर्स जो थे यहाँ तक लाने के लिए नहीं यूटिलाइज कर पाया, बिकॉज फॉक यहीं तक है बस, मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ तक। इसके बाद फॉक नहीं है इसकी हाइट, जिसकी वजह से मुझे इसका यूज़ करना पड़ा। ये बाइसिकल को काफ़ी अच्छा सा नहीं दिखाता, जिससे कि मुझे इशू है। और दूसरी बात कि ये बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं रहता, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे नट के लिए एक्स्ट्रा टाइटन करने के लिए से नट का यूज़ करना पड़ रहा है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। अब चलिए आ जाते हैं सारे कंपोनेंट्स पे जो कि आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पड़ी है, और मैंने इसके लिए क्या क्या किया। सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे सबसे परेशान करी वो थी इसका, आप कह सकते हो, स्टेम। इसका स्टेम मैंने बाइक कार्ट को बताया। मैंने जब पहली बार उसको वो आया था तो टूटा ही हुआ आया था। मैंने बाइक कार्ट को बोला, बाइक कार्ट ने मुझे रिप्लेसमेंट दिया, थैंक यू वेरी मच। बट उसमें भी उसके साथ यही इशू था कि वो टूटा फिर से। हाउ, आई डोंट नो, बिकॉज मैं उसको टॉक रेंज से सेट कर रहा था और फिर भी वो टूट गया, विच वॉज रियली रियली ऑफुल फॉर मी, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट बाइक और मैं उससे राइड भी नहीं कर पा रहा था एंड वो टूट जा रहा था। फिर मैंने कुछ पैसे लगा कर ये डीकैथलॉन के लिया। ये करीबन मुझे 1200 रुपीज़ के आसपास का पड़ा। ये परफॉर्मेंस 7 डिग्री स्टेम था। इट्स गुड। आप भी इसे बाय कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपका अच्छा है तो भी। हालांकि मैं अब रिव्यूज़ देख रहा हूँ तो उसमें न्यू क्वालिटी की रेविन आ रही है, मुझे नहीं पता वो कितनी अच्छी है, बट आई एम रियली रियली डिससेटिस्फाइड, बिकॉज मुझे जो बाइसिकल मिली वो शायद अच्छे उतने क्वालिटी की थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता। सेकंड थिंग की बात की जाए तो मैं ये हटा दूंगा और इसको हटाते ही आपके सामने आ जाएगा ये चीज़। तो हालांकि इस चीज़ से मुझे कोई खास दिक्कत तो नहीं है, बट एस्थेटिक वाइज यहाँ पर ये जो जॉइंट है ये काफ़ी अगली है, जो कि उन्होंने शायद नई रेविन में हटा दिया। आई डोंट नो, मैंने बस एक रिव्यू देखा था, तो लेट मी जस्ट से इट। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आपको चेंज करानी पड़ेगी वो होगा आपका, क्या कहते हैं, स्टेम। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपको चेंज करानी पड़ेगी मोस्ट प्रॉबेबली, दैट विल बी टायर्स। इसके साथ बहुत ही घटिया 23C कंपास टायर्स आए, जो कि हर 200 किलोमीटर पे कम से कम 2 बार 3 बार पंक्चर हो जा रहे थे। वीकली राइड्स मैं करता हूँ, हर वीक, हर डे मतलब 30 किलोमीटर्स, और वीक पे 100 किलोमीटर्स। और जब मैं वीकेंड्स पे 100 के लिए निकलता था तभी वो पंक्चर होते थे। हार्टेक्स 28C टायर्स लगाने के बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस हो गई है। ना ही कि स्पीड एंड परफॉर्मेंस एंड मुझे कॉर्नरिंग में भी आसानी होती है, बट कि पंक्चर एकदम कम हो गए। पंक्चर पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं इस बाइसिकल के। द सेकेंड थिंग अबाउट दीज पंक्चर इज़ कि इसमें 3mm नायलॉन प्रोटेक्शन है,
और मुझे पता लगा, मैंने जो नया रिव्यू देखा है रेविन का, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो नए टायर्स हैं जो आ रहे हैं वो हार्टेक्स 23C के साथ आ रहे हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप शायद 28C को ट्राई करके देखो, इट विल एनहेंस द परफॉर्मेंस। और मेरी कंपनी से भी यही दरख्वास्त रहेगी कि वो 28C टायर्स को के साथ ही इसे भेजें। द सेकेंड थिंग विल बी अबाउट द ब्रेक्स। तो ये ब्रेक्स बहुत ही घटिया हैं, इसकी वजह से मेरी जान जाते जाते बची नहीं, मतलब चली जाती। और आप देख सकते हैं हैंडल टेढ़ा हो गया था बिल्कुल, मैंने इसे फिर से खींच करके सीधा करा बिकॉज इसके ब्रेक्स अच्छे नहीं है लिटरली। हाँ, मैंने इसे एलन की के स्क्रू के साथ मैंने चेंज करा, क्योंकि पहले इसमें बोल्ट्स दूसरे तरह के आते थे, वो भी अच्छी बात नहीं लगी मुझे। बट मैंने इसका एक फाइनल आउटकम निकाला। मैंने इसके साथ टेक्ट्रो के न्यू ब्रेक्स लिए हैं, मंगवाए हैं, जो कि मैं यूज़ करूँगा इसमें। और मेरे को लगा था कि ये बोल्ट्स नहीं लेगा, मुझे हो सकता था कि इसमें आपका फिर से वो करना पड़े। मुझे लगा कि क्लासिक ब्रेक्स के साथ आया तो क्लासिक इसमें 8 mm से कम के छेद होंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें मुझे ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक ब्रेक को फिट करके देखा, वो परफेक्टली फिट आया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब इसके साथ फ्रेम सपोर्ट कर रहा है न्यू क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के ब्रेक कैलिपर्स को, तो वाह है, क्योंकि इसकी भी कीमत लगभग 700 से 800 होगी, और इसकी भी कीमत आपको 1000 के करीब में पर ब्रेक्स मिल जाएगी देखने को। तो नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, बट इट कुड बी अ लाइफ सेविंग डिफरेंस, जैसा कि आप देख सकते हो। सो या, ब्रेक इम्पोर्टेंस इज रियली गुड, ब्रेक्स आर रियली bad in this bicycle, so you would definitely need to change that also. तीसरी बात हुई ब्रेक्स की, अब चौथी बात कर लेते हैं इसके ड्राइव ट्रेन की। तो इसका क्रैंकसेट और इसका आपको देख सकते हो ये कॉग और चेन, ये तीनों चीज़ें मैंने चेंज कर चुकी हैं अभी तक। हालांकि इसका क्रैंकसेट ठीक था, 44 टूथ का था, बट मुझे हायर टूथ का चाहिए था, तो मैंने 60T स्कॉलेरियन का लिया है। 60 टूथ का है, काफ़ी बड़ा, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ फिर मुझे शिमानो के ये भी लेने पड़े थे बॉटम ब्रैकेट्स, बिकॉज इसका बॉटम ब्रैकेट सपोर्टिव नहीं था, मतलब सपोर्टिव था बट उसकी स्पिंडल लेंथ काफ़ी छोटी थी, जो कि मुझे बड़ी चाहिए थी। सो एनीवेज, फिर इसके बाद मैंने इसमें रेसिंग, इसमें आप कह सकते हो कि ये कॉग लगवाया था फ्रीवी, विच वॉज रियली गुड। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस। तो आपको शायद हो सकता है दोनों चेंज कराना पड़े, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है चेंज कराने के लिए, इट्स नॉट अ बिग थिंग, सो इट्स नॉट एन इशू फॉर मी फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स, बिकॉज ये तो ठीक है। बट टायर्स इसके और इसका ये और इसका फॉक रैक, बिकॉज मैंने इसके दूसरे रिव्यूज़ में भी देखा, फॉक रैक इसको जो था इतना घटिया नहीं था जितना घटिया मुझे इन लोगों ने भेजा। हो सकता है कि, मुझे नहीं पता, मुझे शुरू से ही ये नेगेटिव में क्यों मिला, और अब मुझे थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की नॉलेज हो रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट राइट एक्चुअली, दिस इज़ रियली बैड। एनीवेज, इसकी जो और चीज़ें मैंने साथ में बदली और बदलने की सोची, वो यही था कि इसका सैडल, बिकॉज इसका सैडल काफ़ी चौड़ा है, देखा जाए कंफर्टेबल है, काफ़ी चौड़ा है, बट अगर इन्हें पता रहे कि कौन से लोग ज़्यादातर रेविन को ख़रीद रहे हैं, वो वही लोग हैं जो कि एडल्ट्स हैं और वो काफ़ी लंबे हैं, तो आई थिंक कि इसकी स्टैंड ओवर हाइट इसे थोड़ी और ऊंची करनी चाहिए थी, लाइक फॉर हेयर। एंड सैडल जो था वो भी अच्छी क्वालिटी का पतला एगोस्टेम, ये मुझे 1000 का पड़ा था डिकैथलॉन से, और ये मुझे लाइक 16,000 17,000 का पड़ा था सिर्फ ये। वाई? बिकॉज ये जो है इसकी डायमीटर, सीट पोस्ट डायमीटर 27.2 नहीं है। वाई? आई डोंट नो, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें इस बाइसिकल में स्टैंडर्ड है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है, जिसकी वजह से मुझे इतनी खामियां देखनी पड़ी। अब और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस बाइसिकल के बारे में। दिस इज़ रियली गुड बाइसिकल, रियली रियली ग्रेट बाइसिकल, बट इसमें काफ़ी सारी ये जो इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, इसका हैंडल बार और इसका ये आप देख सकते हो कितना बड़ा रीच है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के, ये कोई सेंस नहीं बनाता। वैसे मेरा हैंडल बार थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो ही गया है, तो मैं इसके बजाय ये हैंडल बार्स ले रहा हूँ। आप देख सकते हो इस हैंडल बार्स में
काफ़ी कम रीच है, ये गुड हैंडल बार है ना। एंड काफ़ी अच्छा है, इसके साथ गुड क्वालिटी ब्रेक कैलिपर्स, ब्रेक लेवर्स, यू नो, ये भी 1000 करीब के पड़े, जो कि इतने ही के करीब के होंगे। मैं ये रेवन को बोलना चाहूँगा बाइक कार्ड को कि भले ही बाइसिकल थोड़ी सी महंगी बनानी पड़े तो वो बनाए, बिकॉज वी आर रियली गोइंग टू लव इट। ऑल राइट, आप हो सकता है कि एक नया मॉडल लाएं रेविन 2.0 जिसमें आप इस कार्बन स्टील की जगह क्रोमोली स्टील यूज़ करें और अदर गुड कंपोनेंट जो कि मैंने अपग्रेड्स करे हैं और मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इट विल बी रियली गुड, इट विल रियली बी गुड, यू नो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे ये देख करके। और हो सकता है मैं उन्हें फ्यूचर में ख़रीदूँ भी उन बाइक पार्ट्स को। बट लिटरली अगर आप ऐसे घटिया साइकिल दोगे जिसमें ज़्यादातर चीज़ें मुझे अपग्रेड, मैं इसे घटिया नहीं कहूँगा, इट्स रियली गुड, बट यू नो कंपोनेंट्स बहुत घटिया है और जिसको आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर द प्राइस इज़ अ बैड थिंग, फॉर अ प्राइस इज़ अ गुड थिंग, बट ये बाइसिकल की खासियत है कि वन इन द मार्केट है अभी इस समय, इंडियन मार्केट में खास करके। और जब आपको पता है कि लोग इसके लिए पैसे खर्च करने को रेडी हैं, ऑल राइट, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है हम लोगों को वो पहुंचा करके जो हमें चाहिए। अब देख सकते हैं कि इसका टो क्लियरेंस भी कितना कम है, तो ये भी एक डिज़ाइन मिस्टेक है, आई डोंट नो है या नहीं है, बिकॉज इसके टो ओवरलैपिंग काफ़ी होती है स्पिंडल से। देख सकते हैं गैप कितना कम है, और जब ये आ जाता है तो और हो जाती है। पैडल्स भी मैंने चेंज करे थे एक्चुअली, बिकॉज इसमें फुट रिटेंशन नहीं था, जो कि जब मैं अपने फिक्स्ड गियर पे चेंज करता था। इसका कॉक भी चेंज है, ये ड्यूरा है इसका है, क्योंकि इसका कॉक काफ़ी कमज़ोर सा था और वो धीरे धीरे करके उसकी टीथ ग्राइंडिंग ज़्यादा हो रही थी। तो ये क्रोमोली स्टील ड्यूरा है इसका, काफ़ी बढ़िया अच्छी ये कॉक है, रियली लव इट। बट फुट रिटेंशन ना होने के कारण ये काफ़ी डरावना सा हो गया था। तो नाउ आई हैव फुट रिटेंशन ब्रेक्स जिसमें कि टो क्लिप्स है, ये भी एक अच्छे चीज़ है आपके लिए। और बस यही वीडियो है, देखने के लिए बढ़िया, धन्यवाद। So thanks for watching. Thanks for watching. Really, I really will love your comments about this cycle and upgrade. This is giant handlebar that I'm going to change, and these back brake calipers, brake levers are also not giant, but these are good quality brake calipers. Really better than these because आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी अच्छी है, आप इसे आराम से पकड़ पा सकते हैं। और अगर अभी मैं इसको पूरी तरह से अपडेट करने के बाद एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बार टेप्स चेंज करने जा रहा हूँ। बार टेप्स मेरे पास जायंट की ही है, एज यू कैन सी these giant bar tapes gel connect, which I'm going to use on टेपिंग दैट हैंडल बार। इसका बार टेप भी बहुत अच्छा नहीं था और ना ही इसका हैंडल बार जैसा कि इसका बहुत पतला है। 31.8 mm का पता नहीं क्या प्रोवाइड कराने में जा रहा है, जब स्टीयरर 1/8 इंच का ही है, तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू हियर। So thanks for watching, and I will drop the comment. Please, Bikart, if you are watching this, please let me know कि अगर ये फॉक मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे बता दो। I will really require this fork, then I will try to change it, I will try to upgrade it. Anyways, मुझे एक और चीज़ पसंद नहीं आई थी, वो था कि ये थोड़ा स्लैंट है। मुझे एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल टॉप ट्यूब ज़्यादा पसंद आता, बट कोई नहीं, चलो ठीक ही है, इट्स गुड, यू नो। और लाइक everything else is all right, like frame is really good quality, frame is really good quality. It has taken a lot of harsh, and I have ride like 4000 kilometers on this bicycle, which is really great. But more than that, मुझे कोई खास इशू नहीं आया। ज़्यादातर कंपोनेंट्स तो मुझे चेंज करने पड़े। हाँ, इसके जो रिम्स थे वो दोनों ही के दोनों ट्रू नहीं थे, मुझे ट्रू करवाने पड़े, और ट्रू करवाने के बाद भी इसमें इश्यूज थी, वो तब भी पूरी तरह से ट्रू नहीं हो पा रहे थे। तो बाइक मैकेनिक सेड दैट इट कैन नॉट बी डन, एज इट्स रिम अपने आप में ही बिल्कुल सर्कुलर नहीं है। सो दैट्स वाज आल्सो द केस, बट या इट्स राइडेबल, सो इट्स ओके। मैं कहूँगा कि रिम भी अच्छे क्वालिटी के ब्लैक रिम्स दे दें, कंप्लीट ब्लैक रेवन 2.0 जिसमें अपग्रेडेड कंपोनेंट्स हों, सारी चीज़ें अपग्रेडेड हों और अच्छे
क्वालिटी के साथ, सारे कंपोनेंट्स के साथ हुआ है, बिग चेन रिंग, 28C पंक्चर प्रोटेक्शन टायर्स एंड ऑल दिस स्टफ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा देख करके ऐसी चीज़ अगर रेविन या फिर बाइक कार्ट अपनी तरफ से लाता है तो, फॉर सिंगल स्पीड, बिकॉज मुझे सिंगल स्पीड पसंद है रियली रियली सो मच, एंड दैट्स व्हाई आई बॉट दिस सिंगल स्पीड फ्लिप फ्लॉप हब। हब्स भी इसके जो हैं वो कार्ट्रिज बेयरिंग्स नहीं हैं, वो फ्री बेयरिंग्स हैं, लूज बॉल बेयरिंग्स। सो या वो भी एक इशू कह सकते हो आप, बिकॉज इट्स नॉट लाइक आपको हर 3 मंथ्स पे उसकी ग्रीसिंग करवानी पड़ती है, यू नो दैट्स ऑल्सो एन इशू डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू डू। मुझे इसके ये भी चेंज करवाने पड़े थे, तो ये जुगाड़ से मैंने इसका ठीक करवाया बिकॉज इसकी प्लेट अच्छी नहीं थी। बट या ओवरऑल दिस बाइक इज़ रियली नाइस। इसके साथ कंपोनेंट्स बहुत घटिया दिए इन्होंने, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई, बट इट्स ऑल राइट। सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी ये फॉक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आज तक ये बाइक कभी लड़ी नहीं, कुछ नहीं हुआ, बट तब भी ऐसी चीज़ें हुई। तो अब जाकर के पता चल रहा है कि इसका फॉक एंगल जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो थोड़ा सा दुख तो हो रहा है डेफिनेटली, या थोड़ा सा दुख तो होगा ही। आई रियली विश कि बाइक आर्ट मुझे एक न्यू फॉक प्रोवाइड करा दे विद लॉन्ग स्टीयरर हाइट एंड इसे रिप्लेस कर दे, बट इफ दे कैन नॉट डू इट, इट्स स्टिल ऑल राइट आई गेस। सो व्हाट कैन आई डू, what a common man can do when he buys stuff online and then like उसको कौन सुनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस। अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी या फिर देखनी है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल रियली लव टू पुट these videos for you. So thanks for watching this once again and bye bye. See you in the next video.